एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण लेकिन बहुत प्यार भरा था। घर में उसके पिताजी रामलाल, जो अब बूढ़े हो चुके थे, माँ गौरी देवी, जो हर सुबह भगवान शिव की आरती करती थीं, पत्नी सीता, जो पूरे घर का ध्यान रखती थीं, 5 साल का बेटा मोहन, 3 साल की बेटी गुड़िया। उनका घर छोटा सा था, लेकिन उस घर में भक्ति और प्रेम की कमी नहीं थी। शिवराम बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठता, नदी के किनारे बने छोटे से शिव मंदिर में जाता और कहता, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरे परिवार का पेट भर सके। मंदिर में जल चढ़ाकर वो अपने खेत की ओर निकल जाता। लेकिन पिछले 3 साल से बारिश बहुत कम हो रही थी। पहले जो खेत हरे भरे रहते थे, अब वहां की मिट्टी सूखी और फटी हुई दिखाई देती थी। फसल पहले जितनी नहीं होती थी। एक शाम जब शिवराम घर आया तो उसके पिताजी बोले, बेटा, लगता है इस साल भी फसल कम ही होगी। पिताजी, मेहनत हमारा काम है, बाकी सब भोलेनाथ की इच्छा है। रात को जब सब खाना खा रहे थे, पिताजी, इस बार हमारी फसल बड़ी होगी ना? शिवराम ने बेटे की सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर महादेव चाहेंगे तो हमारे खेत फिर से हरे हो जाएंगे। छोटी गुड़िया बोली, मैं भी भोले बाबा से बोलूंगी। सब हंस पड़े। माँ गौरी देवी बोली, बेटा, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अगले दिन से शिवराम और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। तेज धूप में भी वो खेत जोतता, बीज बोता, सूखी मिट्टी को पानी देने की कोशिश करता। गांव की कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बारिश ही नहीं हो रही। मेहनत और विश्वास, यही मेरी ताकत है। दिन बीतते गए, आसमान साफ ही रहता था। कई बार ऐसा लगता था जैसे आसमान ने बारिश को भुला दिया हो। लेकिन हर शाम शिवराम मंदिर जाता और कहता, भोलेनाथ, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी सीता भी उसका हौसला बढ़ाती। मैं जानती हूँ महादेव एक दिन हमारी सुनेंगे। फिर एक दिन दोनों बच्चे, मोहन और गुड़िया, अपने पिता से मिलने के लिए खेत में चले गए। वहाँ पिता को मेहनत करते देख बच्चे सीधे मंदिर की ओर चल दिए। दोनों ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा, भोले बाबा, हमारे खेत में बारिश करा दो, पिताजी बहुत परेशान हैं। मंदिर के पुजारी मुस्कुराए और बोले, जब बच्चों की प्रार्थना होती है तो भगवान जल्दी सुनते हैं। उस रात शिवराम बहुत थका हुआ था। वो आंगन में बैठकर आसमान को देख रहा था। आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने धीरे से कहा, भोलेनाथ, अगर इस साल भी फसल नहीं हुई तो मेरे परिवार का क्या होगा? और उसी रात आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे हवा चलने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बारिश की आवाज से गूंज उठा। शिवराम बाहर आया और आसमान की ओर देखकर बोला, हर हर महादेव। और फिर सारा परिवार बाहर आ गया और बारिश में बच्चे खेलने लगे। अगली सुबह गांव में सब लोग खुश थे, क्योंकि 3 साल बाद बारिश हुई थी। रात भर जमकर बारिश हुई, मानो महादेव ने बच्चों की प्रार्थना सुन ली हो और शिवराम की मेहनत का भरपूर फल दिया हो। कुछ ही दिनों में खेतों की मिट्टी बदल गई। जहां पहले सूखी धरती थी, वहां अब हरी हरी फसल लहराने लगी। गांव के लोग हैरान थे। पिताजी ने खेत देखकर कहा, बेटा, तेरी मेहनत और तेरी भक्ति रंग लाई है। माँ ने कहा, ये महादेव का आशीर्वाद है। घर में खुशी का माहौल था। मोहन खुशी से बोला, पिताजी, हमारे खेत सच में हरे हो गए। गुड़िया हंसते हुए बोली, भोले बाबा ने मेरी बात सुन ली। सब हंस पड़े। उस दिन शिवराम फिर मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ, आपने सिखाया कि मेहनत और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की घंटियां बजने लगी और ऐसा लगा जैसे महादेव मुस्कुरा रहे हों। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जो इंसान सच्ची दिल से मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी पुकार एक दिन जरूर सुनी जाती है। हर हर महादेव।